हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं कुछ शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कैलकुलेशंस बॉर्न एवर साइकिल में करने के लिए। बॉर्न एवर साइकिल में जब भी कभी आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो विदाउट कंस्ट्रक्टिंग बॉर्न एवर साइकिल, विदाउट राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन के फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पर्टिकुलरली दीज आर फॉर बॉर्न एवर साइकिल एंड हेसेस लॉ। मैं आपको तीन टाइप के फार्मूला बताऊंगा जो आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें इसके लिए किसी बॉर्न एबर साइकिल की कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। तीन टाइप के जो टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बॉर्न एबर साइकिल के या अबाउट हेसिस लॉ। नंबर वन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। नंबर टू, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। एंड नंबर थ्री, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। जो सबसे पहली टाइप का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, इट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड अगर आपको दिया हो लाइक Al2O3, तो इसमें आपने दो बातें याद रखनी है। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगा। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, इनडायरेक्ट पाथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। वो कौन से तीन स्टेप्स हैं? एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस। तो ये तीन स्टेप्स आपने याद रखने हैं इनडायरेक्ट पाथ के। और पहली बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी चेंज हमेशा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो आइए देखिए, मैं आपको डिराइव करके देता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आप माइंड में रख के कैलकुलेटर की हेल्प से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखें, हमें ये पता चल गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने बनाना है, तो इसकी कौन सी एंथैल्पी चेंज डायरेक्ट पाथ को रिप्रेजेंट करेगी? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज़ द डायरेक्ट पाथ। और मैंने आपको साथ ये भी बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के इनडायरेक्ट पाथ में तीन स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा एटोमाइजेशन। तो हमने एलिमेंट्स को एटोमाइज करना है। हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट एल्यूमिनियम है, तो हम लिखेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज देर आर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम को हमने एटोमाइज कर लिया, इसमें हम ऐड कर देंगे एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन की एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब देखें, यहाँ पे जो दो एलिमेंट थे हमने इन दोनों एलिमेंट्स को एटोमाइज कर लिया। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया इनडायरेक्ट पाथ का। अब हमने एटोमाइजेशन के बाद इन एलिमेंट्स को आयोनाइज करना है। उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उस एंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज देर आर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी चेंज है ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, एक ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो जब ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। तो हम फर्दर लिख सकते हैं, हमारी आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3, बिकॉज देर आर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप देखें, पहला स्टेप हमने इनडायरेक्ट पाथ का लिख लिया एटोमाइजेशन, दूसरे स्टेप में जो एंथैल्पीज है वो भी लिख दी आयोनाइजेशन। लास्ट स्टेप हमारा हमेशा होगा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस। और फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस में जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है उस एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो हमारा लास्ट जो एंथैल्पी चेंज है वो लैटिस एंथैल्पी है। अब देखिए, हमने सिर्फ केमिकल फार्मूला जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया हुआ था उसको सामने रख के हमने ये पूरा फार्मूला खुद डिराइव कर लिया। अब हमारे पास कैलकुलेटर हो, सारी वैल्यूज हमें गिवन होंगी, सिर्फ एक वैल्यू एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमें फाइंड करने को कहे, या इसके अगर हमें दूसरे केस में एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन हो और कोई और वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, तो सिंपल हम कैलकुलेटर की हेल्प से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला मैं आपको देखें डिराइव करना बता रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला जो आप डिराइव कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसमें भी आपने यही याद रखना है कि इसमें जो डायरेक्ट पाथ होता है उसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ही होती है, लेकिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इनडायरेक्ट पाथ में सिर्फ दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है एटोमाइजेशन और दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
एटोमाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है और बॉन्ड एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है। देखें यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लें एथेनोइक एसिड की, इसके डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी होगी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड, और ये इक्वल होगा, हमने इनडायरेक्ट पाथ में पहले एटोमाइजेशन करनी है सब एलिमेंट्स के। इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हैं, हमने कार्बन को एटोमाइज करना है, हाइड्रोजन को एटोमाइज करना है और ऑक्सीजन को एटोमाइज करना है, और जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स होंगे हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें यहाँ पे जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटोमाइज हो गया तो हमारा एटोमाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया इनडायरेक्ट पाथ का। तो अब हमने दूसरे और आखिरी स्टेप की एंथैल्पी चेंजेस यहाँ पे लिखनी है। जब भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है उस एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी लिखने के लिए हमें कोवलेंट कंपाउंड का डिस्प्लेड फार्मूला आना चाहिए। तो डिस्प्लेड फार्मूला की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कोवलेंट बॉन्ड हैं और हर कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आपको फार्मूले में लिखनी पड़ेगी। तो डिस्प्लेड फार्मूला मैं आपको देखें एथेनोइक एसिड का बता देता हूँ। कार्बन, कार्बन बॉन्ड, OH बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एटम, ये डिस्प्लेड फार्मूला है एथेनोइक एसिड का। अब आप अगर लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करें, सबसे पहले जो आपको कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है वो है कार्बन और हाइड्रोजन का, और कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड हैं। तो हम ये जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है हम इसी में ऐड कर देंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 3। तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एंथैल्पी के बाद नेक्स्ट बॉन्ड राइट साइड पे मूव कर रहे हैं हम, वो है कार्बन कार्बन। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि कार्बन कार्बन का एक ही कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेक्स्ट बॉन्ड है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और लास्ट में जो बॉन्ड एंथैल्पी हमने इंक्लूड करनी है इट इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। तो अब आप देखें इस केस में सिर्फ हमें थोड़ा सा एडिशनल काम ये करना पड़ा, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमारे पास डिस्प्लेड फार्मूला भी होना चाहिए कोवलेंट कंपाउंड का। तो उस डिस्प्लेड फार्मूला से हमें पता चल गया कि कौन कौन से कोवलेंट बॉन्ड इंक्लूडेड हैं और हर कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हमने अपने फार्मूले में लिखनी है। अब इसके बाद हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, वैल्यू इंसर्ट करनी है, वी कैन गेट द आंसर। लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बॉर्न एबर साइकिल में, इट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। तो आयोनिक सॉल्यूशन में आपने याद रखना है 3 टाइप की एंथैल्पीज होती हैं। एक होती है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, लेटिस एंथैल्पी अगर आयोनिक कंपाउंड है, और बॉन्ड एंथैल्पी अगर कोवलेंट कंपाउंड है, और तीसरी एंथैल्पी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयोनिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन के मैं आपको 2 डिफरेंट फार्मूला बता सकता हूं जो आप याद रख सकते हैं। एक अगर एग्जांपल हम ले लें लिथियम क्लोराइड की, तो एक जो फार्मूला आप याद रख सकते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम आयन plus hydration enthalpy of chloride ion, it is equal to lattice enthalpy of lithium chloride plus solution enthalpy of lithium chloride। ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं। इस फॉर्मूले में हाइड्रेशन एंथैल्पी को हमने रिजल्टेंट एरो माना है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहते हैं वो भी सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें आपने एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को रिजल्टेंट वेक्टर लेना है, और एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ नेगेटिव आयन। तो अब आप ये देखें, कोई भी आपको कंपाउंड दिया हो, आपने ये देखना है कि वो आयोनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है या आयोनिक सॉल्यूशन है, और उस कंपाउंड के फार्मूले को सामने रख के आप उसका ये फार्मूला कैलकुलेशन के लिए खुद से बना सकते हैं, और कैलकुलेटर की मदद से विदाउट कंस्ट्रक्टिंग बॉर्न एबर साइकिल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।